अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे फॉरगेल्टॉन टैबलेट्स के बारे में, जानेंगे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अवेलेबिलिटी, यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशन, इंटरेक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो व्यूअर वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बिल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि इस तरह के आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वे और अपनी वीडियो की तरफ जानेंगे फॉरगेल्टॉन टैबलेट्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एस्ट्राइल, वोलराइड और नोर्गेस्ट्रेल शामिल है। अभी और जानेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में, यानी कौन से फार्म में दस्तयाब है। तो ये टैबलेट्स और इंजेक्शन के फार्म में मार्केट में दस्तयाब है। अब जानेंगे वे और इसके इंडिकेशन के बारे में, यानी इसका थेराप्यूटिकली इंडिकेशन क्या है। तो इसका इस्तेमाल हम इरेगुलर मेक्चुरल साइकिल में करते हैं। वो फीमेल जिनकी माहौरी एबनॉर्मल हो बार बार होती है, इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो फीमेल जिनके माहौरी पीरियड नहीं होती, माहौरी के दौरान पेन होती है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम फैमिली प्लानिंग में करते हैं, यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी में भी फॉरगेल्टॉन टैबलेट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब और जानेंगे प्रिकॉशन के बारे में, यानी इसका इस्तेमाल हम किन लोगों में बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। तो वो लोग जो हाइपरटेंशन और की बीमार हो, यानी इसका बीपी हाई हो रहा हो, इनमें भी इस ड्रग्स को इस्तेमाल न करें। इसके अलावा किडनी डिजीज़ में मुब्तला हो और अस्थमा वो पेशेंट जो दमा का मरीज़ हो, इसके अलावा एपिलेप्सी वाले पेशेंट में भी इस ड्रग्स को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अभी और जानेंगे इंटरेक्शन के बारे में, यानी किस ड्रग्स के साथ इस ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो डाययूरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल न करें। अभी और जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी वो कौन सी मुअज़्ज़र असरात है जो इस टैबलेट्स के इस्तेमाल से जिस्म में रूनुमा हो सकती है। तो इसमें शामिल है नोज़िया, यानी मतली का होना, वोमिटिंग, वेट गेन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और सीनों का बड़ा हो जाना। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द और रेशेस, स्किन पर रेशेस भी हो सकती है। तो ये थी व्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स। आप और जानेंगे डोज के तरीक़ाकार। तो एक स्टेरॉइड टैबलेट्स 11 दिन के लिए इस्तेमाल करें और एक कंबाइंड टैबलेट 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। चिल्ड्रन में इस ड्रग्स को इस्तेमाल न करें। तो ये थी व्यूअर आज की हमारी वीडियो फॉरगेल्टॉन टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।